हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बीम ऑफ प्रोटॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक बीम ऑफ प्रोटॉन है, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा तो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.3 टेस्ला विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁻³ एंड वेलोसिटी गिवन है। बच्चा जो चीज़ गिवन है वो टर्म्स आप लोग लिखते जाइए ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल इजी लगे। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चा आपको एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। अच्छा बच्चा, हेलिकल पाथ का रेडियस पता करना है। सो फर्स्ट आपको गिवन है, पता करना है अपने रेडियस। सो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv डिवाइडेड बाई qb। ये बच्चा आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर या फिर हेलिकल पाथ है। अगर हेलिकल पाथ है इसका मतलब देयर आर टू कंपोनेंट्स। जैसे कोई चीज़ ऐसे घूमी, ठीक है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। सो दैट इज़ वाई आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा। सो वी हैव फॉर्मूला mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई qb। नाउ ऑल द टर्म्स, पुट ऑल द टर्म्स। What is the mass of proton? That is 1.67 × 10⁻⁻27 and the velocity is 4 × 10⁵ sin theta. Sin theta is sin 60 degree. So here sin 60 degree divided by q. बच्चा q charge of proton is 1.6 × 10⁻⁻19 which is similar to the electron. B आपको given है 0.3. Now solve this कैलकुलेशन। आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब वैल्यूज़, अब इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बच्चा आपको पता है कि जो साइन 60 है दैट इज़ √3/2। तो आप लोग इसकी जगह पे पुट कर सकते हो 1.67 × 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई 4 × 10⁵ मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने 2 नीचे लिख दिया, ठीक है जी। अब बच्चा सारी टर्म्स को सॉल्व करके देख लो, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो कट कर सकते हो। इसे कट किया, ऊपर आ गया 2, ठीक है। ये सारा बच्चा 0.3 है आपके पास। सारी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास 1.2 × 10⁻² मीटर आपका रेडियस का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए बच्चा, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपने पता करना है सेकंड पार्ट। बच्चा उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ हेलिकल ट्रैवल्ड बाय द प्रोटॉन पैरेलल। अब यहाँ पे गिवन है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग 1 पीरियड ऑफ रोटेशन। नाउ पुट द फॉर्मूलाज। बच्चा आप लोगों को पी पिच का फॉर्मूला पता है विच इज़ v पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम t। अब बच्चा v पैरेलल हमें नहीं पता कि v पैरेलल आपके पास क्या है, तो v पैरेलल आपके पास होएगा v cos थीटा। पहले sin थीटा इज़ अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, cos थीटा इज़ अ पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास कितनी है 4 × 10⁵ cos 60 डिग्री। बच्चा cos 60 किसके इक्वल है 1/2। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो पुट करके आ गया आपके पास 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी कंपोनेंट बच्चा आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली टाइम सॉल्व करें। टाइम किसके इक्वल है 2πm डिवाइडेड बाई qb। ये बच्चा आप लोगों ने आर्टिकल के अंदर सॉल्व किया हुआ है फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यूज। t किसके इक्वल आ गया 2π, मास कितना है 1.67 गिवन है बच्चा मास आपको, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27। अगर मास गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, पता ही है हमें। Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन दैट इज 0.3। अब बच्चा इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2.18 × 10⁻⁷ सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास t भी आ गया और v पैरेलल भी आ गया। नाउ पुट इन अबव इक्वेशन। v पैरेलल आपके पास कितना है 2 × 10⁵ और टाइम कितना है 2.18 × 10⁻⁷। क्लियर है? तो सॉल्व करके देख लो बच्चा, ये आ जाएगा 4.36 × 10⁻⁻²। ये बच्चा आपकी पिच आ गई। सो दिस इज़ द पिच ऑफ द
हेलिकल पाथ। क्लियर है जी। सो बच्चा रेडियस भी आपने निकाल लिया और सेकंड आपको पिच पता करने के लिए बोला गया था, तो पिच भी सॉल्व हो गई। क्लियर है। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बच्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।